नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम ऐसे एक फंड्स के बारे में देखने वाले हैं और एक फाइनेंशियल प्लानिंग गोल के बारे में देखने वाले हैं, जिनके बारे में हर किसी को प्लान करना चाहिए। क्योंकि मेरे फेसबुक पेज पर एक कमेंट्स आया हुआ था, एक व्यक्ति थे जिन्होंने ये पूछा था कि अगर मैं 50 साल की एज में अपना रिटायरमेंट लूं और अभी मेरी एज 30 साल की है, तो अप्रोक्स मेरे पास 2 करोड़ रुपए का फंड होना चाहिए। ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान हो जहां पर मैं अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकूं। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि मेरे इस चैनल के साथ साथ में फेसबुक पे एक पेज भी है, और अगर आपने अभी तक उसे सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया है तो आप उसे भी फॉलो कर लीजिए। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और पेज का नाम है रिस्क ट्रांसफर विथ इंश्योरेंस। यानी कि आप रिस्क जो भी ले रहे हैं आप अपने ऊपर ना लेकर के आप उसे इंश्योरेंस के ऊपर ट्रांसफर करें। क्योंकि आपके पास ऐसे ही इतनी सारी जिम्मेदारियां होती, और कितना आप लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो कुछ चीज़ें आप डाइवर्सिफाइड करें। बहुत सारी चीज़ों को लेकर के चलेंगे तो आप वैसे ही ओवरलोडेड हो जाएंगे। तो जिन चीज़ों के लिए आपके पास ऑलरेडी कोई ऑप्शन है तो आप उसे दूसरे को ट्रांसफ़र करें। तो जो भी आपका फाइनेंशियली गोल से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, तो आप उसे इंश्योरेंस के ऊपर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उस पेज पे आपको इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव डिटेल्स के साथ वीडियोस और थॉट्स टिप्स देखने को आपको मिलती हैं। तो दोस्तों, आज हम ये देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि यानी कि इसी व्यक्ति की एज 30 साल की है और 50 साल में अगर वो रिटायरमेंट लेना चाहते हैं और उन्हें कम से कम 2 करोड़ रुपए का कॉर्पस यानी फंड चाहिए, तो वो कैसे उसको सिस्टोमेटिक तरीके से इन्वेस्ट करके प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अभी चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन दबा दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो इस चैनल पर अपलोड हो उसका भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में आए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये देखते हैं, बाकी की डिटेल्स तो हम आगे की वीडियो में भी देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको आपका जो मेन फोकस है कि हम किस तरीके से इतना फंड इकट्ठा कर सकते हैं ये देखते हैं। अगर आपने महीने के 5,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट एसआईपी के अंदर करना स्टार्ट करते हैं, ऐसा एक फंड है जिसके बारे में मैं आपको डिटेल्स के साथ जानकारी भी दूंगा। वहां पर आपको अभी तक की जो उसकी पास्ट परफॉर्मेंस रही है जब से ये फंड लॉन्च हुआ है, 22% के इसके रिटर्न्स दिए हैं। तो अगर ये 22% का रिटर्न्स देता है और 20 साल का पीरियड, यानी कि अगर उनकी एज 30 साल की है और 20 साल और जोड़ते हैं तो 50 साल की एज में इनके पास में 2 करोड़ प्लस का फंड हो जाएगा। तो 20 साल में इनको जो रिटर्न्स मिलने वाला है ये देखते हैं। यहाँ पर आपका जो टोटल ओवरऑल इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो 12 लाख रुपए का हो रहा है। क्योंकि अगर आप 5,000 रुपये के महीने के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेंगे 20 साल में, तो 12 लाख रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट होगा। एस्टिमेटेड रिटर्न्स इसके अंदर जो आपको मिल रहा है 2,59,738 रुपए का, और टोटल आपका फंड वैल्यू हो रहा है 2,14,59,738 रुपए का। तो इस फंड में आपको 2 करोड़ रुपए का, यानी कि जो भी आप अपनी प्लानिंग कर रहे हैं ऐसे फंड में निवेश करके आप उसे फुलफिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आपकी एज 50 साल की है तो ये बहुत ज़्यादा एज नहीं है। अब अगर आप चाहते हैं कि मुझे 50 साल से थोड़ा सा उसे और मैं बढ़ा दूं, अगर मैं अपनी एज को 50 की जगह पे 55 का कर दूं, तो यहाँ पर जो 20 साल का आपका इन्वेस्टमेंट था उसी को आप 25 साल तक अगर आप चला लेते हैं, तो आप अगर देखेंगे तो जहाँ आपको 2 करोड़ रुपए का इन कॉर्पस बन रहा था उसमें कितना फर्क आता है सिर्फ 5 साल में। अब आप देखेंगे कि अगर यहाँ पर 5 साल और अपने इन्वेस्टमेंट को चला लेते हैं, तो जहाँ 2 करोड़ रुपए आपका बन रहा था, 2 करोड़ से डायरेक्ट आपका 6.5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट बन रहा है। यानी कि 3 गुना से ज़्यादा रिटर्न्स आपके बन जाते हैं। जो ओवरऑल आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो सिर्फ 15 लाख रुपए का होगा। 6,28,77,923 रुपए का आपका इन्वेस्टेड रिटर्न्स बन रहा है, एस्टिमेटेड रिटर्न्स बन रहा है, और टोटल जो फंड वैल्यू बन रही है वो 6,43,77,000, यानी कि 6,45 लाख रुपए का, 6.5 करोड़ रुपए का आपका एस्टिमेटेड रिटर्न्स बन रहा है। तो किस तरीके से आप सिर्फ 5,000 रुपए महीने के इन्वेस्टमेंट पर 6,50 लाख रुपए का रिटर्न आप इकट्ठा कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये तो आपको अभी मैंने एक फिगर्स दिखा दिया, एक आपके अंदर जोश जगा दी कि अगर आप ऐसे ही इन्वेस्टमेंट करके इतना फंड इकट्ठा करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब बात आती है कि आप अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करेंगे जहां आपको इतना रिटर्न्स और इतने फंड मिल सके, आपका इतना कॉर्पस बन सके। तो दोस्तों ये फंड है, इसके फंड के नाम मैं आपको आखिरी में सजेस्ट करूंगा। इसमें अगर आप एज ऑन डेट आप देखेंगे, अभी आप देखेंगे तो इसके एनएवी के रेट 74 रुपीज़ का है और ये थर्ड रेटिंग फंड है। मिनिमम SIP 500 रुपये से आप इसमें इन्वेस्टमेंट अपना कर सकते हैं और 12,795 करोड़ रुपए का इसका फंड साइज है। अगर इसके इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये इक्विटी में 98.5% का इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैश में 1.5% का इनका पास में इन्वेस्टमेंट है। तो टोटल ये इक्विटी फंड है, ये ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है। तो यहाँ पर आप अपने फंड को कभी भी आवश्यकता अनुसार निकाल भी सकते हैं, ऐसा कोई इसके अंदर लॉक इन पीरियड नहीं है। बाकी अगर आप देखेंगे तो इस फंड का जो डाइवर्सिफिकेशन है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि इन्होंने अपने फंड को कंस्ट्रक्शन, कैपिटल गुड्स, अदर्स, मेटल्स एंड माइनिंग, टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल, केमिकल सर्विसेज, टेक्सटाइल, कंज्यूमर स्टेपल्स, अलग अलग सेक्टर्स के अंदर इन्होंने उस फंड को डाइवर्सिफाइड कर रखा है। यानी कि आप ऐसे देखेंगे तो कई ऐसे सेक्टर्स हैं वहां पर इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। दोस्तों अगर हम इसके रिटर्न की बात करें तो इस फंड ने अभी तक का जो रिटर्न्स दिया है, अगर लास्ट 1 ईयर का देखें तो 40.1% का रिटर्न है और लास्ट 3 ईयर में 39.9% का और लास्ट 5 ईयर का 24.4% का और ओवरऑल इसका जो रिटर्न्स है 22.3% का है। यानी कि जब से ये फंड चल रहा है 22 पॉइंट का रिटर्न्स इस फंड ने अभी तक दिया हुआ है और अपन भी जो कैलकुलेशन निकाल रहे हैं वो भी 22% के हिसाब से ही लेकर के चल रहे हैं। दोस्तों इसके रिटर्न्स और जो डाइवर्सिफिकेशन वाले फंड्स हैं उनके बारे में तो हमने देख लिया। मेन पॉइंट आता है इसके जिस भी आप फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें क्या एग्जिट लोड है, क्या टैक्स है और क्या एक्सपेंसेस रेशियो लगता है, ये देखते हैं। अगर इसमें एक्सपेंसेस रेशियो की बात करें इस फंड की तो 0.69% का है। इसके अलावा अगर आप विद इन 1 ईयर अपने फंड को रिडीम करते हैं तो वहां पर आपको 1% का चार्ज, लोडिंग चार्ज लगेगा। इसके साथ ही इसमें यह फैसिलिटी है कि अगर आप दोस्तों अगर हम इसके टैक्सेशन की बात करें तो अगर आप विद इन 1 ईयर आप उसे निकालते हैं, क्लोज करते हैं तो वहां पर आपको 15% का टैक्स लगता है और अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से चलाते हैं तो वहां पर आपको LTCG का जो टैक्स है वो 10% का लगेगा। और साथ ही अगर आप 1 लाख के लगभग अपना रिडीम करते हैं फंड तो एक फाइनेंशियल ईयर में, तो जो कि वो टैक्स फ्री होगा, उसके ऊपर आपको कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। तो ये होगी आपको टैक्सेशन की बात। इसके जो फंड मैनेजर हैं अगर आप देखेंगे तो फंड मैनेजर में वेणुगोपाल मनघट हैं जो इन फंड को देख रहे हैं 2019 से और इनके सहयोगी हैं चीनू गुप्ता जो अभी अक्टूबर 2023 से ही इस फंड को देख रहे हैं। तो दोनों ही काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर फंड मैनेजर हैं जो काफ़ी लंबे समय से इस सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो ये दोनों लोग इस फंड को देख रहे हैं। दोस्तों हम इस वीडियो के अंदर सारी डिटेल्स तो देख लिया, अब बारी आती है ये कौन सा फंड है जो इतना अच्छा रिटर्न्स हमें दे रहा है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो ये HSBC स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है जो इक्विटी ओपन एंडेड स्मॉल कैप वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का फंड है और इस फंड की हम बात कर रहे थे HSBC स्मॉल कैप फंड के बारे में। तो दोस्तों ओवरऑल अगर आपने देखा होगा तो अगर इसके अंदर एक फाइनेंशियल गोल को लेकर के आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पाई होगी। बाकी आगे भी इसी तरीके से वीडियोस देखने के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो चैनल पर अपलोड हो उसका भी नोटिफिकेशन आपके पास में आए। धन्यवाद।